गाइस मसला ये है, एग्जाम वाले दिन मेरी प्रिपरेशन देखकर किताब ही कह रही थी बेटा अब मुझे देखने से कुछ नहीं होगा। मैंने खुद को तसल्ली दी, अल्लाह मालिक है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था आज पेपर से ज्यादा मेरी एक्टिंग का टेस्ट होने वाला है, लेकिन असल मसला अभी बाकी था। क्वेश्चन पेपर खोला, पहला क्वेश्चन अननोन, दूसरा अननोन, लेकिन तीसरे को देखकर लग रहा था जैसे ये एग्जामिनर ने अपनी पर्सनल डायरी पे लिख दिया है। मैंने पूरी क्लास को देखा, सब ऐसे लिख रहे थे जैसे पेपर नहीं अपनी बायोग्राफी लिख रहे हों, और मैं आंसर शीट को देखकर सोच रहा था नाम इंग्लिश में लिखूं या उर्दू में। खैर बात यहीं खत्म नहीं होती, दिल कह रहा था आज थोड़ी सी चीटिंग कर लेता हूँ। मैंने धीरे से जेब में हाथ डाला, स्लिप निकाली, और उस वक्त मेरी जिंदगी बिल्कुल ऐसे थी जैसे मैं दो पहाड़ियों के दामन में एक पतली सी रस्सी पर चल रहा हूँ। नीचे खाई, आगे इनविजिलेटर, पीछे कैमरा और ऊपर अल्लाह से दुआ, बस 2 मिनट और। हर सेकंड ऐसे लग रहा था जैसे मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग चल रही हो। और यही वो लम्हा था, जैसे ही स्लिप खोली कंधे पर एक हाथ आया। उस हाथ में इतना वेट था कि मेरी रूह ने भी पीछे मुड़कर देखा। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई। इन्विजिलेटर सर मुस्कुरा रहे थे और बोले बेटा पेपर दे रहे हो या फोटोकॉपी सर्विस चला रहे हो। पूरी क्लास ही गर्दन मेरी तरफ। उस वक्त लगा रिजल्ट तो बाद में आएगा, मेरी ब्रेकिंग न्यूज पहले चल गई है। मैंने सोचा चलो सिर्फ डांट पड़ेगी, मगर नहीं, सर बोले चलो एग्जामिनर के ऑफिस। मेरे पैर ऐसे कांप रहे थे जैसे फैसला सुनने कोर्ट जा रहा हूँ। एग्जामिनर के ऑफिस गया, एग्जामिनर सर सीरियस, इन्विजिलेटर सर सीरियस, और मैं सबसे ज्यादा सीरियस। इतने में पियन अंदर आया, सर से बोला सर चाय पानी मंगवा दूं। फिर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया और बोला भाई चाय पी लो, थोड़ी देर में सब हल्का हो जाएगा। मैं दिल में बोला भाई चाय से केस हल्का होता है या जुर्माना। एग्जामिनर बोले तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। ये सुनकर मेरी रूह बॉडी से लॉग आउट हो गई। फिर बोले कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। उस वक्त मुझे लगा मैंने चीटिंग नहीं की बल्कि स्टेट बैंक लूट लिया है। थोड़ी देर बाद सर ने एक चाय का सिप लिया और माहौल थोड़ा सॉफ्ट हुआ। बोले ठीक है एक चांस दे देता हूँ। उस वक्त चाय नहीं, मुझे पियन फरिश्ता लग रहा था। फिर मुझे एक अलग रूम में भेज दिया गया। मैं डरा डरा सहमा सहमा अंदर गया, लेकिन अंदर का सीन देखकर हैरान रह गया। वहाँ जितने भी स्टूडेंट बैठे थे सबके चेहरे मेरी तरह मासूम थे। एक ने आंख मारकर पूछा भाई तुम भी वीआईपी बैच से हो? दूसरा बोला हम सब चीटिंग के शेयर होल्डर हैं। तीसरा बोला टेंशन ना लो, लगता है पहली बार आए हो। मैंने सोचा ये एग्जाम रूम है या रिपीट ऑफेंडर्स क्लब। सबके डेस्क इतने दूर दूर थे कि अगर किसी ने चीटिंग की भी कोशिश की तो पहले गूगल मैप खोलना पड़ेगा। और इन्विजिलेटर सर बिल्कुल सामने बैठा था, उसकी नजर ऐसे थी जैसे सीसीटीवी ने ह्यूमन फॉर्म ले लियो। पेपर खत्म हुआ, बाहर दोस्त मिले। एक बोला पेपर बहुत इजी था, दूसरा बोला मेरे तो फुल मार्क्स आ जाएंगे। मैं बोला मेरा भी पेपर अच्छा हो गया। वो हैरान होकर बोले फिर उदास क्यों हो? मैं बोला पेपर के रिजल्ट से ज्यादा मेरी रेपुटेशन का रिजल्ट पेंडिंग है।